अगर आप लोग कोई भी धनी ऐप या वेबसाइट से या कोई भी वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ घटनाएं हो चुकी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ किस लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आगे देखिए मैं बताऊँगा। तो पहले हो चुका है, मैंने 5 लाख लोन के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे कॉल आया। कॉल आने के बाद मेरा बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर और मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लिया, और उसके बाद मेरा आधार कार्ड लिया। ये सब लेने के बाद उन लोगों ने बोला ठीक है, मैं प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ लोन के लिए। बाद में फिर फ़ोन किया, बोला ठीक है लोन के लिए अप्लाई है, आप 5 लाख लोन ले सकते हैं। तो उससे पहले क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, इसमें 1260 रुपये पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमारा अकाउंट कंफर्मेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हम पैसा सेंड नहीं कर सकते, ऐसा बोला। ठीक है, तो मैंने 1260 रुपये पे कर दिया। उसके बाद मुझे ये वाला मैसेज आया कि माइक्रो कोड एरो दिखा रहा है, 99% सक्सेसफुल हो गया बट 1% सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे 4250 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला 4250 रुपये क्यों पेमेंट करना पड़ेगा? तो बोला ये माइक्रो कोड की वजह से हैक हो रहा है, इसीलिए पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो पेमेंट अटक जाएगा और आगे चल के आपका दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो मैंने ये भी भेज दिया। भेजने के बाद इससे नहीं जा रहा था, तो रिपीट मैंने 2000 पेमेंट किया, बाद में 2250 रुपये पेमेंट किया। ठीक है, तो उसने बाद में चेक किया, थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया, बीटी कोड होल दिखा रहा था। उसमें दिखा रहा था 6677 रुपया, 6666 रुपीज़ ऐसा दिखा रहा था। तो ये भी फुल्ली रिफंड आप बोल रहा था, तो इसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला इतना लंबा तो प्रोसेस कभी नहीं था, एक हफ्ते हो गया। तो वो लोग बोला ये पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, अकाउंट में पैसा भी नहीं आएगा। तो मैंने वो पेमेंट कर दिया। ये भी स्क्रीनशॉट, 6666 रुपीज़ मैंने भी पेमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जीएसटी का आ रहा है, जीएसटी होल्ड। उसके लिए मुझे 14,999 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, वो जीएसटी के लिए, 5 लाख की लोन के लिए। तो मैंने बोला पहले ही क्यों जीएसटी बिल पेमेंट करना पड़ेगा? पहले तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, बाद में जीएसटी कटेगा ना, वो गवर्नमेंट से ही कटेगा। वो बोल रहा है नहीं, ये जीएसटी होल्ड कर रहा है, ये नहीं होगा, 14,999 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। तो उसके लिए मैंने उसको कांटेक्ट भी किया, कांटेक्ट करके ये देखो मेरा जीएसटी का बिल दिखा रहा है। मैंने बोला ऐसा कैसा होगा? अगर मैं जीएसटी बिल पे करूँगा, उसके बाद अब कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? ऐसा बोलने से वो बोला नहीं नहीं, हम रिस्क लेंगे, लेकिन आगे चल के अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आगे चल के कोई दिक्कत होने से हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे बोल रहा था। तो ये देखो, ये 5 लाख का जीएसटी, 5 लाख का लोन, और इधर में जीएसटी लगाया हुआ है। ये देखो, ये दिखा रहा है। ये देख के मैंने पेमेंट भी कर दिया उसका, ये वाला पेमेंट भी हो गया। बाद में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आप लोग सच बोल रही है या झूठ बोल रहा है। मेरा आधार कार्ड दे देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, उसका पान कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, और ये धनी ऐप का एक कार्ड भी दिया एम्प्लॉय का। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक मेरे अकाउंट में लोन का पैसा नहीं आया। तो आप लोग भी कोई भी वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई करो तो सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ,
और मैंने ऑलरेडी उन लोगों को 27,000 से भी ऊपर रुपए पेमेंट कर दिया है, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में कोई लोन का पेमेंट नहीं आया है। तो आप लोग भी सावधान हो जाओ ऐसे ही गलत वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई करने में। सही होगा कि बैंक से लोन लो, यही सही है। तो सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ और मेरी तरह इन चक्करों में मत फंसो। धन्यवाद।